नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में इंटरमीडिएट के परिणाम आज घोषित हुए हैं। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के ये परिणाम है और इसमें पूरे बिहार से जो टॉपर्स की सूची निकली है। मधेपुरा की अगर बात करें तो मधेपुरा में बेटी का दबदबा है और बिहार के लिस्ट में भी अगर हम बिहार की सूची पर भी एक नजर डालते हैं तो कई बेटियां हैं जिन्होंने इसमें टॉपर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और अपने समाज को और माता पिता को गौरवान्वित किया है। मधेपुरा में जिस बेटी ने सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया है इंटर में और पूरे बिहार के लिस्ट में जो आर्ट्स टॉपर की जो सूची जारी की गई है उसमें इसका नाम तीसरे स्थान पर है। मतलब कि आर्ट्स टॉपर ये तीसरी टॉपर है बिहार की और आज ही परिणाम निकले हैं। हमें लगता है कि दोपहर के बाद या उसी आसपास में परिणाम निकले हैं, तब से जाहिर है कि रितिका रत्न हमारे साथ हैं। इनके परिवार में भी खुशी का वातावरण है। इनके जो शिक्षक हैं और बाकी जो परिजन हैं वहां एक उल्लास का वातावरण है। होली से जस्ट पहले, होली से तुरंत पहले ये खुशियों की होली इनके घर में खेली जा रही है और मिठाइयां जो होली में लोग खाते हैं, मिठाइयां इनके घर में बंट रही है। इनके परिजन काफी खुश हैं और खुश सिर्फ इनके परिजन ही नहीं हैं, खुश हम आप भी हैं जो जान रहे हैं। हमने कुछ घंटे पहले या कहें कि शाम में हमने रितिका से जुड़ी हुई जब वीडियो पोस्ट किया मधेपुरा टाइम्स पर, तो उस पर भी ढेर सारी बधाइयों का तांता लगा रहा है। हम एक नजर डाल लें पहले संक्षेप में कि इनका, रितिका का क्या स्थान रहा और कैसे क्या रहा, और उसके बाद फिर इससे हम बात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आप भी, हमें लगता है कि बधाई का सिलसिला आपकी तरफ से जारी है और हम ये भी हम चाहेंगे कि जो इंटरमीडिएट की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर आपके घर में है, परिवार में है, वो भी लाइव से जुड़ जाएं ताकि उन्हें कुछ और भी हासिल हो सके कि एक टॉपर्स का व्यू क्या होता है किसी परीक्षा को लेकर के, उनकी तैयारी का सलीका क्या होता है, ये देखना भी बिल्कुल जरूरी होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी आपके हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, और उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट जरूर कर लेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर कर लें। अभी करीब 4 दर्जन लोग जुड़े हुए हैं। अधिक से अधिक शेयर करें इस लाइव सेशन को ताकि और भी जानकारियां, और भी लोगों को जानकारियां मिल सके। हम सीधा आते हैं परिचय पर और सबसे पहले हम उससे भी पहले बता देते हैं कि आज जो परिणाम निकले हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के, उसमें आर्ट्स की जो सूची निकली है उसमें मधेपुरा की रितिका रत्न को 470 मार्क्स हैं 500 में, मतलब 94% मार्क्स हैं। थर्ड टॉपर हैं, आर्ट्स की टॉपर है, ये आर्ट्स की थर्ड टॉपर हैं। हम एक छोटा सा परिचय देते हैं। रितिका रत्न है, डेट ऑफ बर्थ इनका 18/7/2004 है, मतलब 17 साल से थोड़े अधिक उम्र है इनकी। पिता शशिशंकर यादव हैं, शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं सिमराही सुखासन में, जो सिंहेश्वर प्रखंड में है। माता निशा भारती गृहिणी है। घर इनका मूल घर साहूगर टोला हुलास है। वर्तमान में वार्ड नंबर 2 में रह रही हैं। मैट्रिक रितिका ने केपीएस से, किरण पब्लिक स्कूल से 2020 में पास की मैट्रिक। इंटर इसने गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटोरी सिंहेश्वर से पास की और उसके बाद जो आज जो परिणाम निकले हैं वो इंटर के परिणाम निकले हैं, वो परिणाम चौंकाने वाले हैं। मधेपुरा के लोगों के लिए एक उन्हें गौरवान्वित करने वाला है। हम सीधा आते हैं। रितिका रत्न, आपका स्वागत है हमारे एमटी लाइव में। ढेर सारे दर्शक आपको सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम टिप्पणियां तो हम लेते ही हैं, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की इसकी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट आपने आर्ट्स लिया। आर्ट्स जबकि सब्जेक्ट एक माना जाता है कि आर्ट्स सब्जेक्ट से थोड़ा सा लोग परहेज करते हैं, लेकिन आपने आर्ट्स सब्जेक्ट, हम बताते चले कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इनका सब्जेक्ट है। उसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत जी और हिंदी इनका एडिशनल सब्जेक्ट है। हम चूंकि टिप्पणियां ढेर सारी आ रही हैं तो पहले टिप्पणियां ले लें, तब तक रितिका को हम ये कहेंगे कि कैसे तैयारी की, इस पर थोड़ा जो है ऐसी बातें कहें जो कि तैयारी करने वाले को थोड़ी सी
हमें लगता है कि उन्हें एक प्रेरणा मिले। लेकिन पहले हम टिप्पणी ले लेते हैं रितिका। इंजीनियर मुरारी कुमार यादव कहते हैं बधाई हो छोटी बहन को। इंजीनियर मुरारी कुमार यादव कहते हैं रितिका रत्न ने मधेपुरा के साथ साथ हमारे वार्ड आनंद विहार वार्ड नंबर 2 का नाम रोशन किया है। बबलू यादव कहते हैं बहुत बहुत बधाई। संजय कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। पप्पू यादव कहते हैं बहुत बहुत बधाई। मुरारी कुमार यादव कहते हैं वार्ड नंबर 2 की शान है ये। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार के लिए गर्व की बात है। पप्पू यादव कहते हैं इसी तरह मेहनत करते रहे और अपने माता पिता के साथ साथ समाज और जिला का नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। नीतीश कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। कुमोद यादव कहते हैं वेरी गुड। आशुतोष छोटू कहते हैं सर नमस्कार। स्नेहलता कुमारी कांग्रेचुलेशन लिखती हैं। विवेकानंद स्वामी कहते हैं कांग्रेचुलेशन। श्याम बिहारी कांग्रेचुलेशन। रजनीश यादव कांग्रेचुलेशन। रामांजय विश्वकर्मा कांग्रेचुलेशन। कुमोद यादव कांग्रेचुलेशन। और ये लाइव शुरू होते ही हमें लगा कि ढेर सारी टिप्पणियां जो हैं आप लोगों की, इतनी टिप्पणियां अचानक आ गई। संदीप यादव कहते हैं ढेरों बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। शंकर कुमार कांग्रेचुलेशन। ढेर सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं। हमें ये बताइए कैसे तैयारी की? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के लिए किन किन किताबों का अध्ययन आपने किया था? सर बेसिकली मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और सेल्फ स्टडी पे ही रिले की थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी से। कहीं कोचिंग? नो सर, कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मतलब कि जो भी सेल्फ स्टडी से और जो शिक्षकों का सहयोग हुआ बस उसी से। उसे देखिए, एक बड़ी बात आती है और अक्सर ये हमें लगता है कि इंटरमीडिएट के लिए, जब आपने देखा होगा कि ढेर सारे लाइव सेशन थे, खास करके नीट के स्टूडेंट या फिर बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहां आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे, सफल छात्र थे, जिन्होंने कोचिंग का सहारा लिया था, खास करके मेडिकल की परीक्षा में कोचिंग का। लेकिन इंटरमीडिएट के लिए जो एक बड़ी बात कह रही है, ये काफी पुरानी बात है और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि आपका कोचिंग या बाकी चीजें जो हैं वो सिर्फ मार्गदर्शन देने का काम कर सकती हैं। सेल्फ स्टडी ही आपकी सफलता का मूल है। स्वाध्याय, खुद से पढ़ना, खुद से मेहनत करना, हम समझते हैं वही सफलता का आपका मूल है। वही आपको सफल बना सकता है। आपको कोई दूसरा सफल नहीं बना सकता है। दूसरे सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं। हम कुछ टिप्पणियों पर और आते हैं, चूंकि टिप्पणियां ढेर हैं। एक बेटी ने काफी दिन के बाद मधेपुरा का नाम इस तरह अचानक जो है वो चर्चा में लाया है। बिहार की थर्ड टॉपर, आर्ट्स थर्ड टॉपर है और पूरे बिहार में चर्चा स्वाभाविक है। और हम आपको बताते चलें कि नेशनल चैनल पर भी इन्हें लाइव में लिया जा रहा है और बाकी जगह भी इनकी खबरें चल रही है। लेकिन हमें लगता है कि इतने डिटेल्स और बाकी सारी चीजों पर ये पहली, चूंकि आज ही रिजल्ट निकला है, तो एमटी लाइव आपके सामने रितिका रत्न, जो रत्न है, बेटी है, उन्हें सामने लाया है। चलिए हम टिप्पणी कुछ और ले लेते हैं। आलोक यादव कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंकज भगत कहते हैं बहुत बहुत बधाई। रंजन कुमार यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। चंदन कुमार चरण कहते हैं बहुत बहुत बधाई। हर्षवर्धन राठौर कहते हैं मधेपुरा के लिए गर्व का विषय है कि लगातार दूसरे साल यहाँ के छात्र इंटर के रिजल्ट में टॉपर्स की लिस्ट में आए। रितिका को दिल से बधाई और इसी रफ्तार को इसी अंदाज में भविष्य में ही बरकरार रखने की शुभकामना। किंकर कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। सुनील यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। राकेश कुमार कहते हैं कांग्रेट्स। नूतन कुमारी कहती हैं बहुत बहुत बधाई। रोशन यादव कहते हैं बधाई हो। संजय कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन बेटी। अनु यादव लिखती हैं कांग्रेचुलेशन। ऋषभ यादव लिखते हैं रितिका यादव ने पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर रही, बहुत बहुत बधाई है, मंगलमय शुभकामनाएं। एसपी विश्वास कहते हैं कांग्रेचुलेशन। अमोद कुमार यादव कहते हैं कांग्रेट्स, वेल डन। सुंदर सिंघम पैन कहते हैं बहुत बहुत बधाई। रोशन कुमार बिट्टू कहते हैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मधेपुरा का मान बढ़ाने के लिए। ढेर सारी बधाई का सिलसिला आप देख रहे हैं कि लग रहा है। क्या आपको ये विश्वास था कि इस तरह इंटर में एक टॉपर की सूची में आपका नाम आ जाएगा? क्या आपको लग रहा था कि हम टॉप कर जाएंगे और इस तरह अचानक एक कुछ ही घंटे में पूरे बिहार में या फिर एक कहें कि देश में ये चर्चा होने लगेगी? क्योंकि नेशनल चैनल पर भी आपकी खबर चल रही है, जैसी हमें जानकारी है, और मधेपुरा के लोग काफी खुश हैं और देख रहे हैं कि ये सैकड़ों टिप्पणियां बता रही। क्या भरोसा था कि आप टॉप कर जाएंगे? सर मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 10 में आऊंगी, लेकिन टॉप 3 का नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, लेकिन आई तो बहुत खुशी हो रहा है। तो क्या है परिवार की प्रतिक्रिया, क्या है परिवार के लोग कितने खुश हैं, या फिर क्या लग रहा है कि आपने एक शानदार काम, और बाकी जो बेटियां जो यहाँ जो तैयारी कर रही हैं या बेटियां आगे बढ़ रही हैं उनके लिए आपको लग रहा है कि आप प्रेरणा बनने का काम? सर
सर सब खुश है, बहुत ज्यादा सब बधाइयाँ दे रहे हैं और फिर लग रहा है कि आगे बेटी को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इससे और वे आगे बढ़ते रहेंगे। जी अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, उससे पहले फिर हम ले लें टिप्पणियां, चूंकि हमें लगता है कि टिप्पणियों की फिर बारिश हो रही है। नन्हे खान लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बृंदेश ठाकुर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आलोक उत्तम कहते हैं ढेरों बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं, संजीत कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई, इंग्लिश कुमार यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई, अमरेंद्र कुमार यादव कह रहे हैं बधाई, सरोज कुमार झा कह रहे हैं मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, राहुल कुमार कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, नीतीश कुमार कह रहे हैं मधेपुरा का नाम रोशन करने के लिए बधाई, मिथिलेश कुमार कह रहे हैं बधाई और मुकेश यादव कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये आर्ट्स के प्रति जो है वो दूसरा नजरिया है। बहुत सारे लोग जो समाज में कहेंगे कि जिस समय में कोई छात्र अगर आर्ट्स लेता है तो ह्यूमैनिटी का अगर सब्जेक्ट लेता है तो उस समय बहुत लोग कहते हैं आर्ट्स क्यों ले लिए, ऐसा क्यों हुआ। ये भी एक कॉमन कंसेप्ट है। तो ये आर्ट्स विषय आपने क्यों चुना? सर क्योंकि आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर आगे जाना है तो अभी से ले लिया जाए तो अच्छे से तैयारी, मतलब अभी से सिविल सर्विस की जब तैयारी करनी है तो अभी से ले लिया जाए कि बेस एक बनता चला जाए एक। अच्छा अच्छा, ये और खास करके आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी लिया है, जो कि हमें लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी में काफी ये मददगार साबित हो सकते हैं होंगे। रोशन दास लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। हम ढेर सारी टिप्पणियां लेते जाते हैं ताकि एक बार हम टिप्पणियां पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हम घंटों पढ़ते रह जाएंगे, इसलिए हम टिप्पणियां पढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि ब्रजेश राजधानी यादव कहते हैं मधेपुरा वासियों के लिए गौरव का पल है, राकेश भैया जी को उनके रणनीतियों को बताने के लिए कहिए। बिल्कुल रणनीति हमारे कैसे तैयारी इसने की और फिर बाकी क्या क्या किस किस विषय के लिए क्या क्या किया है, हम इस पर आ रहे हैं। प्रदेश राजधानी यादव जी, मुकेश कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, धीरेन्द्र निराला कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, नवनीत कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सिस्टर, मां पूजा फिल्म्स की ओर से, देखिए फिल्म्स की ओर से नवनीत जी। शिव कुमार गुप्ता कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन नवनीत जी, फिर वही टिप्पणी कर रहे हैं। सुमित कुमार बिमल कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। रोशन दास कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, किरण यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो जी। मुरारी सिंह कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, नवनीत कुमार फिर से कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। तो हमें एक चीज इसमें बताएं इस रणनीति में कि आपने किन जैसे किताबों को, आपने किन किन किताबों को पढ़ा इसके लिए? सर बेसिकली एनसीईआरटीज को मैंने बार बार पढ़ा। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा, जबकि अक्सर बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी हमें लगता है कि बहुत सारे लोग बिहार बोर्ड में और भी किताबें हमें लगता है लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी की किताबें जो आपने पढ़ा तो क्या वो इंग्लिश मीडियम की किताबें थे या हिंदी मीडियम? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि निश्चित रूप से बेस मजबूत, रितिका का एक जो आधार था पहले से वो मजबूत रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मधेपुरा में रह करके, आपने क्या मधेपुरा में रह करके या कहीं बाहर जा करके? मधेपुरा में रह करके अगर इंग्लिश मीडियम से इसने तैयारी की, इंग्लिश मीडियम की किताबों को इसने तैयारी के लिए चुना, तो हम समझते हैं कि आप भी अंदाजा कर सकते हैं कि बेस पहले से स्ट्रांग रहा होगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम से भागते हैं, अंग्रेजी से भागते हैं, इस इलाके में खास करके बहुत सारे छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम लेते हैं, अंग्रेजी उन्हें भारी लगती है एक सामान्य भाषा में। तो यहाँ निश्चित रूप से बेस मजबूत था कि इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी की था। पर एनसीईआरटी की किताबों को क्यों चुना आपने? और भी किताबें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या बेहतर किताबें होती है, क्या होती है? ये सर ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है और फिर बहुत अच्छे से इसको बहुत सारे ग्रुप के लोग इसको सर बनाते हैं, लिखते हैं। तो हाँ बिल्कुल, वो तो ये ऑथर्स का एक पैनल हमें लगता है कि ढेर सारा रहता है, तो वो वहाँ रहेगा ही। अच्छा एक चीज इसमें बताइए कि रिवीजन का इसमें कितना महत्व? जैसे पढ़ाई में अक्सर ये बात आती है कि जैसे कि बार बार पढ़ना किसी भी किताब को, हर किताब को बार बार पढ़ना, हर चैप्टर को बार बार पढ़ना, रिवीजन करना मतलब, या फिर एक सेल्फ नोट्स वाली बात आती है। तो रिवीजन का कितना महत्व है, सेल्फ नोट्स का कितना महत्व है? ये सर बिल्कुल, पहले तो मैं पढ़ती थी लेकिन भूल जाती थी, फिर मैंने नोट्स अपना तैयार की, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए अगर अपना क्रिस्प नोट हो तो फॉर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और फिर मैं उसको बार बार पढ़ती थी ताकि जो भी मैं पढ़ी हूँ एक बार माइंड में आ जाए तो फिर अच्छा हो जाता था एग्जाम के। देखिए पढ़ने के तरीके में जो है, पढ़ने के तरीके में शामिल है कि अच्छी किताबों का चुनना, हमें लगता है जैसा बता रही है रितिका, इंटर में टॉप करने के लिए या फिर ऐसी परीक्षाओं के टॉपर बनने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जैसा बता रही है कि अच्छी किताबों का चयन हो। एनसीईआरटी को इसने चुना,
उसके बाद रिवीजन जो है, रिवीजन बार बार, ताकि चीजें आसानी से समझ में आए और चीजें याद रहें पूरा। उसके बाद नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि अंतिम समय में या फिर एक जो हमें लगता है कि जिस समय रिवीजन का समय आता है, जब समय शायद कम रहता है, जिस समय अंतिम समय में, उस समय उस नोट्स को देखने से ढेर सारे आइडिया, तो नोट्स भी इसने बनाया था। रिवीजन का भी काफी महत्व ये बता रही है। हम आते हैं, कुछ टिप्पणियां ढेर सारी फिर आ गई हैं। बबलू ब्रजेश कहते हैं जय बिहार जय मधेपुरा। शिव कुमार गुप्ता कहते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट? कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोचिंग क्लास का इसमें सहारा नहीं लिया। ओम जी, और हम आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, इंट्रो में ही बता चुके हैं कि इंटरमीडिएट इसने गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटोरी सिंहेश्वर मधेपुरा से, वहां से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, इंटरमीडिएट वहां से की। और मैट्रिकुलेशन इसने केपीएस स्कूल से, किरण पब्लिक स्कूल जो जिला मुख्यालय में स्कूल है, वहां से इसने 2020 में इसने पास की। हम आते हैं फिर टिप्पणी पर, फिर आते हैं कुछ और चीजें पूछते हैं हम रितिका से कि कैसे इसकी तैयारी हो, क्या करें आगे। नवनीत कुमार फिर लिख रहे हैं मां पूजा फिल्म्स पूरे परिवार की ओर से बहन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। हमें लगता है कि जो इनके ये संजय कुमार सिंह कहते हैं बहुत खुशी हुई है, हमें गर्व ही नहीं गौरव है आपके ऊपर। बबलू ब्रजेश कहते हैं जय बिहार जय मधेपुरा। ओम जी यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। नवनीत जी फिर वही टिप्पणी रिपीट कर रहे हैं। स्टाइलिश बॉय राजीव कहते हैं बहुत बहुत बधाई। चेतन आनंद कहते हैं कांग्रेचुलेशन। मनीष आनंद कहते हैं बहुत बहुत बधाई। राहुल यादव कांग्रेचुलेशन। मुकेश कुमार यादव मधेपुरा की जय हो। रवि जायसवाल कहते हैं कांग्रेचुलेशन। गोपाल यादव कहते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया, कांग्रेचुलेशन डियर। किरण यादव कहती हैं बहुत बहुत बधाई। बम बम कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदन भाई यादव कहते हैं ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, हासिल करने हैं लक्ष्य कई, तुमको इतिहास रचाना है। अभिषेक यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। गौतम यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। बबलू ब्रजेश कहते हैं बहुत बहुत बधाई। पंकज उदास कहते हैं कांग्रेचुलेशन। अजय कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। कुमार सोनू कांग्रेचुलेशन सिस्टर। नंदन कुमार मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। रोहित कुमार वेरी नाइस बाबू। राजेश कुमार कांग्रेचुलेशन। स्नेहलता कुमारी लिखती हैं बहुत बहुत बधाई हो। पप्पू कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। स्टाइलिश बॉय राजीव फिर लिखते हैं ऐसे पढ़ते रहो, टॉप करते रहो बाबू। लवली अशोक सरकार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। शिव कुमार गुप्ता कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पंकज यादव कहते हैं बहुत बहुत बधाई। लाल बाबा कह रहे हैं सिंहेश्वर के लाल बाबा हैं, सिंहेश्वर मंदिर के हैं। लाल बाबा को हम यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद बेटी को मिल रहा है आपकी टिप्पणी से, इसके लिए हम समझते हैं कि बेटी के लिए ये अच्छी बात है। लाल बाबा कहते हैं बहुत बहुत बधाई एवं आशीर्वाद। नवनीत कुमार कह रहे हैं सिस्टर जी, फिर वही टिप्पणी है। चलिए हम फिर आते हैं, ढेर सारी टिप्पणियां हमें लगता है कि और भी आ रही हैं, लेकिन टिप्पणियां हम पढ़ते जाएंगे तो फिर हमारा रितिका से जो हम बात कर रहे हैं वो बात हमारी नहीं हो पाएगी। एक चीज ये हम जानना चाहेंगे कि खुद का नोट्स रिवीजन का तो महत्व है, सेल्फ स्टडी को तुमने बेस बनाया, आगे जो तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उन्हें क्या कहना चाहिए, कैसे तैयारी करें, क्या करें, कितना मेहनत करें, क्या। अच्छा एक चीज बताओ कि कॉमन सा ये क्वेश्चन है कि क्या कोई टॉप करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड है जिंदगी में, या फिर कुछ ऐसा कि कुछ कर लिए टॉप हो गए, या फिर मेहनत ही विकल्प है? सर शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है, और फिर मेहनत ही सर मुझे लगता है कि एक विकल्प है। और फिर सर इसमें टॉप करने के लिए एनसीईआरटीज को बार बार रिवीजन करें, और लास्ट टाइम में सर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है या फिर मॉडल पेपर होते हैं उसे सॉल्व करें, तो उसे एक आइडिया आ जाता है कि हाँ कैसा क्वेश्चन आने वाला है, तो वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने वाले छात्रों को रितिका रत्न का संदेश है कि तैयारी कैसे करें, मेहनत करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। किसी भी बड़ी सफलता के लिए कहीं से शॉर्टकट नहीं है। रिवीजन कैसे करें, किताब में पढ़ें, ये है। हम एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आपके पिता भी बैठे हैं, आपके पापा भी बैठे हैं पीछे, उनसे भी हम कुछ पूछेंगे इसके बाद, और फिर आपके शिक्षक भी बैठे हुए हैं। हम ये चीज जानना चाहेंगे सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे, परिवार के किन सदस्यों को और किन किन शिक्षकों को देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, उसके बाद फिर शिक्षकों में सर मैंने इंग्लिश अनिल सर से पढ़ी थी जी। उसके बाद संस्कृत मैंने तेजनारायण सर से पढ़ी थी, उसके बाद सोशल साइंसेज के जो भी सब्जेक्ट हैं वो मैं राकेश सर से पढ़ी थी जी।
और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जो है वो सेल्फ स्टडी ये सारे और सेल्फ स्टडी से किया था। तो एक चीज है कि जैसे ये अपनी सफलता का श्रेय कुछ शिक्षकों को भी दे रही हैं और परिवार के बाकी सदस्यों को दे रही हैं। हम इनसे अगला सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाए फिर टिप्पणियां, ढेर सारी टिप्पणियां हमें लगता है कि फिर आ रही है। ब्रजेश राजधानी यादव ने ऋतिका ने परीक्षा में कॉपी लिखने किस तरह लिखी है, ये तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो किस तरह लिखी है, हमें लगता है कि जो कॉन्सेप्ट बना होगा उसके आधार पर आपने पहले से रिवीजन किए, मतलब पहले लिखने का कुछ प्रैक्टिस किए, मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन बनाए। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन से पहले यस सर, उसे एक आइडिया आ जाता है कि हाँ कैसे लिखना है। और फिर मार्क्स सर जितने मार्क्स का है तो कुछ वर्ड लिमिट होते हैं तो उसको ध्यान में सर रख के लिखे साहब जी। तो पहले से लिखने की प्रैक्टिस हमें लगता है कि उसमें जो कमियां नजर आती होंगी, लगता होगा कि कहीं अगर थोड़ा सा लाइट लिख रहे हैं, हल्का लिख रहे हैं, अगर कुछ जो है वजन नहीं आ रहा है तो फिर उसको काम करते थे, फिर उस पर काम करते थे, बढ़ाते थे। और साथ साथ जो है मतलब जो वर्ड का लिमिटेशन है उस लिमिटेशन में ही रहना है। तो शब्दों की जो सीमा थी वो सीमा भी तय करनी थी और उसी में सारी बातें लिखनी है, उसी में सारी बातें लिखनी है। ऐसा नहीं कि जो मूल बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो छूट जाए, सब सीमा के कारण वो चीजें छूट जाए, ऐसा नहीं हो। दिवाकर कुमार यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। सुमन यादव कह रहे हैं मधेपुरा की बेटी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रिंस यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सिस्टर। ओम प्रकाश कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। नंदन यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। अमलेश कुमार मधेपुरा कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई, एक होनहार बेटी मधेपुरा की। शंकर बाबू जो मेरे बड़े भाई समान हैं उनको विशेष रूप से बधाई, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। संजय कुमार कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अंशु कुमार कह रहे हैं मधेपुरा की बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौम्या साहा लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन। प्रिंस यादव लिख रहे हैं कांग्रेट्स बहन। सिनोद जी लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। आलोक यादव कह रहे हैं मधेपुरा की बेटी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी। सौरभ राज लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन। मनीष यादव भास्कर लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन। अमित कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, वी प्राउड ऑफ यू। प्रिंस यादव लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन सिस्टर। विक्की सिंह राजपूत कह रहे हैं मधेपुरा के लिए गर्व की बात है। संजीव कुमार कह रहे हैं वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। शिव कुमार गुप्ता कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभिनंदन सिंह कांग्रेचुलेशन। भुवन भास्कर कांग्रेट्स। आलोक यादव ऑल द बेस्ट, मधेपुरा की शान बान बेटी को बहुत बहुत बधाई। सुधीर सिंह कह रहे हैं नंबर 1 विनर। गोपाल यादव कह रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया। ढेर सारी टिप्पणियां और भी हैं, हम टिप्पणियों को अंतिम रूप से लेंगे, लेकिन हम एक चीज जानना चाहेंगे कि बेटी ने अभी इंटर में टॉप किया है। हम बताते चलें कि 500 में 470 मार्क्स, आर्ट्स टॉपर हैं, थर्ड टॉपर है बिहार की, 94% मार्क्स हैं। ऋतिका रत्न है हमारे साथ और पिता इनके शंकर यादव शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं सिमराही सुखासन सिंहेश्वर में स्कूल में। माता निशा भारती गृहिणी हैं। घर इनका सागर हुलास टोला है। वर्तमान में वार्ड नंबर 2 में रह रही हैं। मैट्रिक इन्होंने केपीएस से 2020 में की थी। इंटर गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटोरी सिंहेश्वर से की थी। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हौसला आपका बढ़ा है, जिस तरह लोग ढेर सारी उम्मीदें आपसे कर रहे हैं, आगे का आपका क्या लक्ष्य? सर आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और सोसाइटी की सर्व करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम कुछ ले लें जो आपसे संबंधित टिप्पणियां हैं लगातार। और ब्रजेश राजधानी यादव कह रहे हैं ऋतिका का क्वेश्चन बैंक कितना मददगार साबित होगा। क्वेश्चन बैंक का भी आपने अध्ययन किया था? सर कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे तो उसको मैंने 4-5 बना ली थी, जिससे कि एक आइडिया आ जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो सर अच्छा, उससे मददगार जी आइडिया के लिए ब्रजेश जी मददगार साबित निश्चित रूप से हुआ है। बाइजू कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। अंकित आनंद कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। ओम प्रकाश कह रहे हैं लेबर नेवर गोज इन वेन, कीप इट अप। नीतीश कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। प्रणय यादव कह रहे हैं पहले भी मधेपुरा की बेटियों ने टॉपर बनने का काम किया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चंदन कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। असलम यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। गौतम गोयल जी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। कुमुद कुमार यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो आपको, आगे चल के आप और भी बिहार में खुशी लाए। अंकित आनंद कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सिस्टर। असलम आजाद पे टिप्पणी कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा योगदान इनके पिताजी का, जो अपने विद्यालय में भी पूरी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, हमने देखा है और हम लोगों के एचएम भी हैं। राजहंस कहते हैं चलिए बिहार है इसीलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल, एक टॉपर होने के लिए हमें लगता है कि मेहनत जो है वो एक इकलौता विकल्प होता है। मिथिलेश कुमार यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। अमलेश कुमार मधेपुरा कह रहे हैं शंकर बाबू का धैर्य संघर्ष का परिणाम है। ऋतिका टॉपर है। दिवाकर कुमार यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। ढेर सारी और भी टिप्पणियां हैं और चूंकि अभी बात आ गई, फिर एक पप्पू यादव जी की टिप्पणी थी
कि सबसे ज्यादा योगदान इनके पिता का है, जो अपने विद्यालय में पूरी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, हमने देखा है। और हम लोगों के एचएम भी हैं। एक बात तो तय है, यकीन मानिए, आपके अच्छे काम का नतीजा अच्छा होगा। आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर संघर्षशील हैं, आप अगर आपका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार कुशल है, समाज के लोगों से ठीक ढंग से आप मिलते जुलते हैं, तो आपके बच्चे भी वही संस्कार लेते हैं और फिर वो बच्चे संघर्ष करके वो टॉप करते हैं। और हमारे लिए ये अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि रितिका रत्न के पिताजी शशिशंकर यादव जो शिक्षक हैं, हमारे साथ हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, वो भी आए हुए हैं, हमने पीछे हैं। हम उनसे एक सवाल करेंगे। सर थोड़ा सा चेयर आगे कर लें सवाल के लिए। हम उनसे सवाल ये कर रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, बेटी ने फख्र से आपका सीना चौड़ा कर दिया है और समाज में आज चारों तरफ चर्चा हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी लोग लिख रहे हैं आपके बारे में। और फिर ये जो अचानक आपको एक तोहफा एक बेटी की तरफ से मिला है, और रत्न, अपने नाम भी शायद यही सोच के रखा, रितिका रत्न, जो बेटी के रूप में जो रत्न, खास करके जब बेटा जब पैदा लेता है किसी घर में, तो वहां लिखते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री रत्न की प्राप्ति बहुत कम लोग लिखते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ जो है असली आपके घर में रत्न जो है वो रितिका है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बिल्कुल सर, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने जो मेहनत की है, बिल्कुल ही हम एक समान माने हैं। पुत्र रत्न और पुत्री रत्न का आपने जो चर्चा किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है घर में, बिल्कुल ही एक समान। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं, जितना कोऑपरेशन मिलना चाहिए, ईमानदारी से हम कोऑपरेशन करते रहे हैं। और हमने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी कभी बिहार की थर्ड टॉपर बन सकती है। उम्मीद थी कि थोड़ी सी कुछ न कुछ हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद हम कभी नहीं पाले थे। इसमें ईश्वर का, ईमानदारी से काम करते ईश्वर का कहीं न कहीं आशीर्वाद है। जी बिल्कुल। और बच्ची मेहनत की है और आप लोगों का सबका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद है। देखिए, जब भी एक टैलेंट जब कहीं पर होता है, एक टैलेंट जब निकलता है, तो उसे हमें लगता है कि स्वतः ही उसे ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और अगल बगल के लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। विभीषण जी की एक टिप्पणी आ रही है। विभीषण जी, हम तुरंत आपकी भी टिप्पणी लेते हैं कि विभीषण कुमार लिख रहे हैं। विभीषण कुमार यूनिवर्सिटी से हैं और लगातार हमें लगता है कि करीब 3 बार इन्होंने नेट क्वालिफाइड किया है। एक बहुत क्वालिफाइड ये यहाँ के स्टूडेंट और कहें विभीषण जी हैं। ये एक चीज पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि लेकिन इस मेहनत का श्रेय सरकारी या प्राइवेट शिक्षकों को? हमें लगता है कि पिता जो है वो सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, पिता का मार्गदर्शन हमेशा रहा। तो बाकी जो रितिका, आपने जिन शिक्षकों का नाम लिया, जैसे संस्कृत के लिए आपने तेज नारायण सर का नाम लिया, वो सरकारी शिक्षक है या प्राइवेट शिक्षक? बिल्कुल सरकारी शिक्षक। सरकारी शिक्षक है। विभीषण जी सरकारी शिक्षक है। अनिल सर सरकारी शिक्षक है। अनिल सर जिनका नाम लिया गया अंग्रेजी के लिए, वो सरकारी शिक्षक है। आर.के. दास सर, आप सरकारी है या फिर नहीं प्राइवेट में? अब प्राइवेट है। देखिए, दोनों ये है, लेकिन अधिकांश जो है सरकारी शिक्षक यहाँ भी हैं। तो शिक्षक होने चाहिए सरकारी या प्राइवेट, वो हमें लगता है कि जो दोनों, जहां से मदद मिले, जो अच्छे शिक्षक हों वो। लेकिन यहाँ अधिकांश सरकारी शिक्षक ही नजर आ रहे हैं, जो इनकी रितिका के जीवन में जिसने ये सफलता को दर्शाया, उसमें अधिकांश ज्यादा इसमें लग रहा है जिस हिसाब से आ रहा है सरकारी शिक्षक। प्राइवेट शिक्षक भी हैं, दोनों शिक्षक। हमें लगता है कि शिक्षक तो शिक्षक ही होते हैं। विभूति कुमार लिख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। कुमारी विनीता भारती लिख रही है, बधाई एवं शुभकामनाएं। विभूति कुमार फिर लिख रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। अमन प्रकाश लिख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। अमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि KPS से, किरण पब्लिक स्कूल से 2020 में इसने, रितिका ने अभी जानकारी दी कि किरण पब्लिक स्कूल से ही इसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है रितिका। तो आपको भी बधाई हो कि आपने एक अच्छी पढ़ाई, अच्छा माहौल दिया और मैट्रिक का भी बेस इसका आपने मजबूत बनाया। विभीषण कुमार कह रहे हैं कॉलेज। विभीषण जी, हम पहले बता चुके हैं कि इंटर में ये गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी, पूरा नाम क्या है इसका बेटा? गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटौड़ी सिंह है सर, सही है जी। दीपक राज कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। कुमारी विनीता भारती करी, हमारी प्यारी बेटी ने आज मधेपुरा के साथ साथ अपने वार्ड नंबर 2 का भी नाम रोशन किया है। धनंजय कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। आनंद कुमार भूषण कह रहे हैं बधाई हो। राजहंस कह रहे हैं जी, राजहंस करे कि हाँ, तो मैट्रिक में कितना मार्क्स था? मैट्रिक में कितना मार्क्स था सर? 434 था। कितना परसेंट करीब करीब होता है ये? सर 86 86% मैट्रिकुलेशन में मार्क्स था।
जी। वेद प्रकाश कह रहे हैं हम सभी को आप पर बहुत नाज है। अमरदीप गुप्ता कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। चंदन यादव कह रहे हैं बेटू को बहुत बहुत बधाई हो। रामांजन विश्वकर्मा कह रहे हैं मधेपुरा के अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा। यदुवंशी मनीष राव कह रहे हैं भांजी को हार्दिक बधाई, मधेपुरा के लिए गर्व की बात है। बाबुल कुमार बाबुल कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। राहुल जेकर कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सिस्टर। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सिस्टर एंड कांग्रेचुलेशन मौसा जी। देखिए आपके परिवार के लोग भी जुड़ रहे हैं। और गोविंद कुमार गुड्डू कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। रणधीर कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। रिंकू कुमारी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। ओम यादव कांग्रेचुलेशन। आशीष रंजन कांग्रेचुलेशन। चंदन यादव कांग्रेचुलेशन। हमें लगता है कि कांग्रेचुलेशन की भरमार है और पूरे हम आपके तरफ से जो भी बधाइयां हैं वो सारी बधाइयां बेटी को जा रही हैं। और हम हमारे साथ शिक्षक हैं, इनके एक शिक्षक हैं आर.के. दास सर हैं जो सोशल साइंस के टीचर हैं और रितिका को सोशल साइंस में सोशियोलॉजी में इसने काफी मदद की। सर एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे छात्र हैं आगे जो जी, वो बुक्स को जैसा कि एनसीईआरटी को वो काफी गहराई से पढ़े और बार बार पढ़े। एनसीईआरटी को काफी जो गहराई से पढ़ने पर क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है, वही आपका पैटर्न है, आप उसको लिखिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए जैसा कि विवेकानंद जी भी बोले हैं, आपके अंदर वो शक्ति है। टीचर देखिए कि 0.1% होते हैं, 99.9% जो हो स्टूडेंट ही होते हैं। आखिर उन्हीं को काम करना होता है। तो क्या है, किताब को बार बार पढ़े। जैसा कि रितिका को मैं बार बार जो है पढ़ने पर मैं प्रेरित किया, बार बार जो उसी टॉपिक का रिवीजन करवाया, उसका परिणाम जो है आपके सामने है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर वो चीज है जी। आप जहां पर भी हो, टीचर हो या ना हो, आप बार बार किताब को पढ़े, आप पढ़कर तो देखें आपको कितना फायदा मिलता है। रितिका को भी मैंने ऐसे ही करवाया। जो भी है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन्होंने बार बार पढ़ी, नोट्स बनाई, उसका परिणाम आपके सामने, उसका परिणाम सामने है कि रितिका इसलिए जो है आपको रीडिंग पावर और राइटिंग पावर, ये दोनों चीज आपके अंदर बहुत अद्भुत शक्ति है। आप अपनी शक्ति को पहचाने, इस पर काम करें, निश्चित रूप से जो है इसका परिणाम जो है प्रभावी होगा। चाहे ग्रामीण बच्ची हो, चाहे कहीं पर भी हो, कहीं से भी टॉपर बन सकती है। मैं चाहता हूं कि रितिका आगे चलकर के यूपीएससी करे। इनिशियली पीरियड में देखिए कि जब मैट्रिकुलेशन में मैंने इनको पढ़ाया था तो ये बाद में जो है ये आर्ट्स रखने से डरती थी कि नहीं, मैंने तो आर्ट्स में पढ़ी कुछ नहीं है। तो मैंने इनको प्रेरित किया, नहीं आर्ट्स पढ़ो आप। इनके परिवार वाले भी बोले ठीक है सर बोल रहे हैं आप पढ़ो, और ये पढ़ना शुरू की और काफी अच्छा मेहनत की। विगत जो है 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ ये 12 से 13 घंटा ये प्रत्येक दिन जो है पढ़ाई की है और परिणाम आपके सामने है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर.के. दास सर। और हम कुछ टिप्पणियां हम ले लें, उसके बाद हम आपसे इजाजत लेने से पहले, चूंकि हम जानते हैं कि आप टिप्पणियां अगर आपकी जो लाइव में जो टिप्पणियां आ रही है, लाइव चलते समय जो टिप्पणियां आ रही है उसको भी हम पढ़ें तो हमें लगता है कि आप इजाजत नहीं देने वाले हैं, इसलिए कि इतनी सारी टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन कुछ टिप्पणियां हम अभी टिप्पणियां जितनी अब आई है हम कुछ और ले लें। नवीन कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। वेद प्रकाश कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई, ये तो अभी शुरुआत है, आपको बहुत आगे जाना। सिंटू कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। संतोष कुमार कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू, मधेपुरा के नाम रोशन करने के लिए। इंजीनियर विवेक कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। अजीत अमन कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। शशिकांत जायसवाल कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। सुनील कुमार यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। अजीत अमन कांग्रेचुलेशन। सुधांशु शेखर कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। निधि संतोष कह रहे हैं बधाई हो। प्रशांत कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। सुधीर यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। स्नेहलता कुमारी फिर से कह रही हैं कांग्रेचुलेशन। बबलू ब्रजेश कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। जफर अहमद कह रहे हैं रितिका ने मधेपुरा का नाम रोशन किया है। सुमित परमार कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास आनंद कह रहे हैं बधाई हो। सपना साकार हो। हेल्पलाइन मुरलीगंज हेल्पलाइन संस्था है, एक सोशल सर्विस करने वाली संस्था है, उनके विकास आनंद कह रहे हैं। सुरेश राठौड़ कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। राजहंस कहते हैं आगे का क्या प्लान है, पूछ लिया हमने। आगे का लक्ष्य जो है यूपीएससी का हमने पूछा है। आप जब लाइव, अगर आपका छोटा होगा तो लाइव आप बैक करके देखेंगे। संजय कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन प्यारी बेटी। ढेर सारी टिप्पणियां हैं, एक और टिप्पणियां हम लास्ट में हम लेते हैं, उसके बाद आपसे लाइव में हम लेंगे। आफ्ताब राजा लिखते हैं बधाई हो। युगल किशोर लिखते हैं उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। ब्रजेश राजधानी यादव एक चीज पूछ रहे हैं कि इंटर के 5 सब्जेक्ट में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, क्योंकि ब्रजेश राजधानी जी भी एक कोचिंग संस्था चलाते हैं और इन्हें काफी अध्ययन ये करते हैं और इस अध्ययन का उपयोग ये करते हैं अपनी संस्था में। इसलिए ये 5 सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है? सोशियोलॉजी है, समाज को जानने का, समाज को परखने का सोशियोलॉजी रितिका का
सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। कुमारी विनीता भारती लिख रही है, आज के इस दौर में कम संसाधन में रहकर रितिका ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। हम चाहेंगे प्यारी बिटिया रानी खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे और आगे चलकर देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। मेरी सदा शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, साथ में हमारा भी आशीर्वाद है। और हमें लगता है कि विभीषण जी आपका एक और प्रश्न हमें आगे आ चुके। आपके प्रश्न को हम थोड़ी गंभीरता से लेते हैं और हमें लगता है कि एक प्रश्न हम कृष्ण मुरारी कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, दीपक मोदी कर रहे हैं, बधाई हो शशि बाबू, बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए अशेष शुभकामनाएं। विभीषण कुमार कर आगे अच्छे कोर्स का चयन कर उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने की अशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप लोगों का, नवीन कुमार भी कह रहे हैं, फिर बहुत बहुत मधेपुरा के नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी ये तस्वीर देखकर दूसरे छात्र छात्राएं को सीख लेनी चाहिए। जेम्स कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई, निराला बधाई हो। अंकुल मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। ऋषभ सिंह राजपूत कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधव कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। आफ्ताब राजा कह रहे हैं बधाई हो युगल किशोर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के लिए। ढेर सारी बधाइयों का सिलसिला इस तरह। चलिए इस बेटी को इतनी आप बधाइयां दीजिए, इतनी शुभकामनाएं दीजिए कि इसका आगे का लक्ष्य जो सिविल सेवा पास करना है वो उसमें सफलता हासिल करे और फिर एक बार एमटी लाइव में सिविल सेवा पास करने के बाद हम फिर से रितिका को हम ला सकें और आपसे फिर से हम मुखातिब कर सकें। उस समय तब तक के लिए हम समझते हैं कि अब ढेर सारी टिप्पणियां अभी भी आ रही हैं और चलिए हमें लगता है कि कुछ टिप्पणियां और हम ले लें। और मनी निशांत यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। छोटी बहन निखिल मंडल कह रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निखिल मंडल सर कह रहे हैं। माधव कुमार कह रहे हैं मधेपुरा के नाम बिहार टॉप 10 में लिस्ट में शामिल हुए। उज्जवल किशोर कह रहे हैं उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। राहुल कुमार यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। राहुल कुमार यादव कह रहे हैं शुभकामनाएं। राहुल जी हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे आपकी टिप्पणी तो आप बाद में कहेंगे हमने हिंदी में लिखा, आपने अंग्रेजी में पढ़ा। अमोद कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण मुरारी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। दीपक मोदी कह रहे हैं सिंहेश्वर से ही संभवतः हैं, बधाई हो शशि बाबू, बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए अशेष शुभकामनाएं। ढेर सारी टिप्पणियां इसी तरह बेटी को प्यार और आशीर्वाद आप देते रहें और हम फिर से शुभकामना देते हैं रितिका रत्न को, जो बेटी के रूप में रत्न है और साथ साथ इनके माता पिता और जो भी इनके शिक्षक हैं जो भी सफलता में शामिल है। रितिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में इतना समय देने के लिए। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।